पे जो आतंकी हमले हुए उससे पूरा देश आक्रोश है। आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से तो अपने अपने तरीके से यहाँ पे आक्रोश अपना जता रहे हैं। आपको बता दें कि झारखंड की राजधानी रांची के फिरायला चौक पे हम मौजूद है। यहाँ पे अलग अलग संगठन के लोग यहाँ मौजूद है और देश के प्रति अपना प्यार दिखा रहे हैं और पाकिस्तान के प्रति अपना आक्रोश दिखा रहे हैं। किस प्रकार से पाकिस्तान हमारे देश के भाई बहनों पे अटैक किए, आतंकी हमले किए, इसको लेके काफी आक्रोश है। आप देख सकते हैं अलवट एका चौक पे आज यहाँ पे अलग अलग संगठन की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे बात है एक देश भारतीय यहाँ पे सारे भी देशवासी अब एकजुट होते हुए दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ अलग अलग संगठन के लोग मौजूद है पर यहाँ पे सबसे पहले वो एक भारतीय नारी है, वो भारतीय है, इसलिए आज वहाँ एकजुट होते हुए दिख रहे हैं। हम इन लोग से ही जुड़ेंगे, जानेंगे उनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ कहेंगे। आतंकी हमले जो हुआ है पहलगाम में उसको लेकर आप लोग काफी आक्रोश है, अपने अपने तरीके से कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे। देखिए ये जो घटना घटी है बहुत ही दुखद है, इसकी हम लोग जितने भी निंदा करते हैं उतनी भी बहुत कम है। आज हम लोग पूरे मारवाड़ी समाज के मिलकर यहाँ पे कैंडल मार्च और शांति मार्च की यहाँ पे हम लोग आए हैं और इसकी बहुत ही जोर से भर्त्सना करते हैं जी। क्या कुछ एक्शन लेना चाहिए सरकार को? मोदी जी को एकदम तुरंत सारे आतंकियों को खोज के मारना चाहिए और जो उनको साथ देते हैं उन पे भी हमला होना चाहिए। क्या लगता है कि कहाँ कमी रह जाती कि इस प्रकार की घटनाएं सामने आती है? देखिए कहीं ना कहीं इंडिया हमारे देश के सारे इंटेलिजेंस तो पूरी रहते हैं पर वहाँ पे कुछ मिले हुए लोग रहते हैं जो उनका साथ देते हैं, जो हमारे देश के ही हैं, उसके कारण कुछ न कुछ कमी हो जाती है। जी जी, क्या नाम आपका? सुनील पोद्दार जी। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे काफी लोग इकट्ठे हैं, हम उन सब एक करके कोशिश करेंगे, हम सभी लोगों से बात करके जानेंगे उनका क्या विचार है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसा कि पहलगाम में घूमने आए सैलानियों पे बर्बर हमला होता है और उनको जात पूछ के उनका रिलीजन पूछ के और उनको गोलियों से मार दिया जाता है, इसकी हम घोर भर्त्सना करते हैं। और भारत सरकार से ये मेरा आग्रह है, मेरा निवेदन है कि आप पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित इस आतंकवाद को पाकिस्तान के अंदर में घुसकर और उनके मंसूबों को नेस्तनाबूद करें। पाकिस्तान को आने वाले कई वर्षों तक ये एहसास होना चाहिए कि वो हिंदुस्तान की तरफ ऐसा हमला न करे, ऐसी मेरी ये है और इसके ऊपर मोदी जी को जरूर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे ये घटना घटी उसके बाद हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने एक्शन लिया, पाकिस्तान में जो जाने वाली पानी होती है उसको बंद करवा दिया गया, क्या कुछ कहेंगे? जैसा कि पानी बंद करवाया गया, ये जो पानी झेलम नदी का जो वहाँ जा रहा है, सिंधु नदी का, ये तो एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है और समस्या का समाधान पानी छोड़ना या पानी बंद करना नहीं है। समस्या का समाधान है कि जब से हम लोग देश आजाद हमारा भारत हुआ और हम दो भागों में विभाजित हुए, भारत के दो टुकड़े हुए, उन तब से भारत इनके आतंकवाद से परेशान है। हम चाहते हैं कि इसका एक बेहतरीन सॉल्यूशन निकले और ये सॉल्यूशन बिना भारत पाकिस्तान को नेस्तनाबूद किए बिना संभव नहीं है। क्या नाम? मेरा नाम नंद किशोर चांगल। आप देख सकते हैं अलवट एका चौक पे आज हर एक भारतवासी यहाँ पे एकजुट है और अपने देश के प्रति प्यार जता रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। आप क्या कुछ कहेंगे कि इंटेलिजेंस की कहाँ कमी रह गई कि इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही है? ये मैं कहना चाहूंगा पहलगाम में जो घटना हुई इसमें कोई अपना ही शख्स जिन्होंने गलत सूचना दी या मिली भगत से काम हुआ है। निहत्थे पर्यटकों पर जो आतंकवादियों ने निशाना साधा है ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और वहां पर वो निर्दोष पर्यटक घूमने गए थे, ऐसा करना कायरतापूर्ण कार्य है। और मैं चाहूंगा हमारे आदरणीय मोदी जी से कृपया उनको करारा जवाब देते हुए उन्हें सजा दे, ऐसे सजा दे कि आने वाली नेक्स्ट जो भी आतंकवादियों के उनकी रूह कांप जाए, ऐसा कृत्य काम करने के लिए। धन्यवाद। आप क्या कुछ कहेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जी जैसे कि हम लोग स्पीड से फास्ट चल रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके बाद में यहाँ इंटेलिजेंस की क्या कुछ कमी रह जाती है या फिर हमारे देश में क्या कुछ कमी है कि इस प्रकार की घटनाएं सामने आती है? इंटेलिजेंस की कमी हम नहीं कह सकते, इंटेलिजेंस अपना काम कर रहा है, मगर अपने ही देश में कुछ गद्दार है जो कि इस तरह की घटना को अंजाम देने में आतंकवादियों का साथ देते हैं। हम मोदी जी
से रिक्वेस्ट करते हैं कि इन्हें ढूंढ ढूंढ कर मारा जाए और जो भी पाकिस्तानी यहाँ पर देश में घुसे हुए हैं उनको यहाँ से खत्म कर उनको वापस पाकिस्तान भेजा जाए और पाकिस्तान में जहाँ पर भी ये हरकत हो रही है उसका पुरजोर जवाब हमारे देश की तरफ से दिया जाए ताकि पाकिस्तान कांप उठे इस तरह से आगे इस तरह की घटना करने के। जी जी, आप जानते हैं कि बोकारो में भी एक नौसाद नाम का व्यक्ति है जो कि टिप्पणी कर रहे थे, पाकिस्तान को थैंक यू बोल रहे थे। इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस तरह के कई लोग हमारे देश में बैठे हुए हैं स्लीपर सेल्स की तरह जो इस तरह के कार्रवाई को अंजाम देने में साथ देते हैं। मैं अपने सरकार से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी इंटेलिजेंस को और तेज करें और इस तरह के लोगों को ढूंढ ढूंढ कर सामने लाया जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। धन्यवाद। आपका परिचय? मेरा नाम नीरज कुमार अग्रवाल है, मैं मारवाड़ी ओम। जैसा कि हमने कहा कि आज भारत के हर एक नागरिक एकजुट होते हुए दिख रहे। ये है अलवा टेक्का चौक, आप देख सकते हैं अलग अलग संगठन के लोग यहाँ पे मौजूद है और यहाँ आज संगठन के रूप में नहीं पूरा देश के भारतीय होने के गर्व से यहाँ पे मौजूद है। हम उनसे ही पढ़ेंगे, जानेंगे क्या कुछ कहेंगे इस प्रकार के जो आतंकी हमले होते हैं, इस प्रकार के हमले सामने। ये घोर निंदनीय है, कितना भी निंदा किया जाए ये कम पड़ेगा। ये कायरतापूर्ण कार्रवाई है कि हमारे पर्यटन स्थल में हमारे पर्यटकों पर जाति या धर्म पूछ कर गोली चलाया गया है। ये कायरतापूर्ण कार्रवाई है, हम लोग इसका घोर निंदा करते हैं और हम अपने सरकार से मांग करता है कि इस बार आर या पार की होना चाहिए, नेस्त नाबूद कर देना चाहिए जो हमारे देश के दुश्मन है उसको। क्या लगता है इंटेलिजेंस की कहाँ चूक हो गई कि इस प्रकार की घटना को सामने आना पड़ा? इंटेलिजेंस की कहाँ कमी है? हाँ, ये इसमें कहीं कोई नहीं है, इंटेलिजेंस में भी चूक हुई है। ये बिल्कुल इंटेलिजेंस में चूक का भी मामला बन सकता है, लेकिन जो भी कायरतापूर्ण कार्रवाई किए हैं हम उसका घोर निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि इस बार आर या पार की लड़ाई होनी चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद कयामुद्दीन खान है, मैं झारोड रांची जिला अध्यक्ष। आप क्या कुछ कहेंगे, सरकार को क्या कुछ एक्शन लेना चाहिए? आर की पार होनी चाहिए, जैसा उन लोगों ने कुकृत किया है बदला अवश्य लेना चाहिए। जैसा कि जानते हैं कि हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि रहते हैं देश में, हमारे देश में आप नहीं जिस घर में रहते उसी घर की थाली को देख सकते हैं। बोकारो का एक व्यक्ति है जो टिप्पणी करता है, पाकिस्तान को थैंक यू बोलता है। इस टाइप के व्यक्ति को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? उनको चिन्हित करके वही ट्रीट करना चाहिए जो आतंकवादियों के साथ हो रहा है। आपका क्या कुछ विचार है इस प्रकार से क्या हम आतंकी हमले सामने आते हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, इसमें स्पष्ट रूप से मेरा विचार है कि जिस तरह की यह घटना हुई है वो सिर्फ कुछ लोगों की मौत और हत्या का मामला नहीं है, यह देश की अस्मिता पर चोट है और जब तक इसका करारा प्रहार नहीं दिया जाएगा ये घटना की पुनरावृत्ति होती रहेगी। इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसलिए घर में घुस करके उन लोग का जैसा पहला सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उससे ज्यादा भयानक सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए उनके ठिकानों को नेस्त नाबूद कर देना चाहिए और उनके संरक्षकों को भी नेस्त नाबूद कर देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कुछ छात्र भी है जैसे कि कॉलेज के स्टूडेंट, आज वो भी अपने देश के प्रति प्यार जताते हुए यहाँ पे मौजूद है क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ वो भी यहाँ पे मौजूद है। आप क्या कुछ कहेंगे? आप एक यंगस्टर है, आप जो क्या कुछ आपको लगता है जो भी कश्मीर में हुआ बहुत ही बुरा हुआ और एक पाकिस्तान को सबक मिलना चाहिए। अब मोदी जी कुछ भी करेंगे हम उनके साथ हैं। जी, क्या लगता है इंटेलिजेंस की कहाँ चूक रह गई कि इस प्रकार की घटनाएं सामने आई? आतंकवादी को सजा मिलना चाहिए और आपको क्या लगता है कि आतंकवादी इस प्रकार की जो होते हैं कहाँ से आते हैं, किस प्रकार से ये पनाह लेते हैं, कैसे होते हैं? क्या लगता है? क्या कुछ कहेंगे? आज जो भी घटनाएं घटी उस पर क्या कुछ कहेंगे? जो भी यहाँ हुआ है उसका बदला लेना ही चाहिए। आर की पार की लड़ाई, आप क्या कुछ कहेंगे? बम से उड़ा दिया जाए पाकिस्तान को, हमारा यही सिद्धांत है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान को परमाणु से उड़ा देना चाहिए। पाकिस्तान जैसे देश को रहने का कोई अधिकार नहीं है किसी को जीने का। क्या नाम आपका? पवन कुमार।
जैसा कि आपने सुना, हर एक व्यक्ति के मुंह में एक ही जवाब है कि बदला। और आपको बता दें कि ये लोग का बस एक ही कहना है कि जैसे कि ना तो पाकिस्तान कभी एक मिनट तक करिए। जैसा कि आपने सुना, हर एक भारत के नागरिक के मुंह पे बस एक ही बात है, बदला। बदला चाहते हैं, आर की पार की लड़ाई चाहते हैं। अब देखने वाली ये बात होगी कि सरकार क्या कुछ एक्शन लेती है। सरकार ने एक्शन लिया है, पर उनको ये भी कहना है कि पाकिस्तान को रहने का हक नहीं है। पाकिस्तान मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद रहेगा। इस प्रकार से हर एक भारत के नागरिक नारा लगा रहे हैं और पाकिस्तान को पूरी तरह से समाप्त करने की बात कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज राशि मेल के साथ। धन्यवाद।